अलुवियल टोपोग्राफी यानी जलीय स्थलाकृतियां, जलीय स्थलाकृतियां। अब ये जलीय स्थलाकृतियां का अर्थ क्या हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है? जलीय स्थलाकृतियां का अर्थ है एलुवियल टोपोग्राफी, अर्थात नदी से जो भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो टोपोग्राफी बनते हैं, उसके बारे में यहां प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहली बात, यहां पर एक वर्ड है फ्लूवियल। फ्लूवियल का क्या मतलब होता है? फ्लूवियल का अर्थ है जलीय, और जलीय का क्या अर्थ है? जलीय का अर्थ है नदी से बनने वाली स्थलाकृतियां। अब यहां देखेंगे कि नदी से जो बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, ये स्थलाकृतियां दो प्रकार से बनती हैं। एक स्थलाकृतियां वैसी होती हैं जो अपर्दन से बनती है, यानी इरोजन से बनती है, और एक ऐसी स्थलाकृतियां होती है जो निक्षेपण से बनती है, यानी डिपोजिशन से बनती है। अब क्वेश्चन है कि किसका अपर्दन और किसका निक्षेपण? तो नदी जब अपने मार्ग से चलती है, अपने रास्ते से चलती है, तो इसे पहाड़ भी मिलेगा, पठार भी मिलेगा, मैदानी भाग भी मिलेगा, और समुद्र तटीय स्थल भी मिलेगा। लास्ट में इसको बड़े बड़े महासागरों में जाकर मिल जाना है, महासागरों में जाकर इसे समाप्त हो जाना है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि नदी अपने साथ चट्टान का कोई बड़ा हिस्सा, चट्टान का कोई छोटा हिस्सा, इस तरीके से अपने साथ कैरी करती है, अपने साथ बहाकर ले जाती है, और इसमें कॉलिजन होता है। जब ये बहने के क्रम में आपस में टकराते हैं तो एक कोलिजन से यानी टक्कर से टूटने भी लगता है। एक कोलाइड करेगा, बहुत बड़ा है तो थोड़ा छोटा बन जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा और छोटा, लास्ट में एकदम महीन महीन कण के रूप में बनने लगते हैं। यहां पर आप समझ रहे हैं कि जो बड़े बड़े चट्टान के खंड थे, पहाड़ों से टूटकर जो फॉल किए बड़े बड़े चट्टान के खंड, ये बड़े बड़े चट्टान के खंड अंतिम अवस्था में कैसे दिखाई दे रहे हैं? एकदम छोटे छोटे महीन कण दिखाई दे रहे हैं, बारीक कण बन चुके हैं, महीन कण बन चुके हैं। यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, और यहां आते आते मैदानी भाग में समुद्र के तट तक पहुंचते पहुंचते सागर में गिरने से पहले ये क्या बन गए हैं? महीन कण बन चुके हैं, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स बन चुके हैं। इस चीज को आपको समझना है। यानी कि जब ये आपस में टकरा रहे हैं, मैदानी भागों में जा रहे हैं, कहीं कट कर रहे हैं एक दूसरे को, लैंड को, जमीन को कट कर रहे हैं। जैसे आप यहां देखिए, ये नदी है, ये तट को, लैंड एरिया को देखिए यहां कट कर रहा है, देख रहे हैं ना आप? ये सब क्या हो रहा है? कट हो रहा है। इस फिगर में देखिए, ये यहाँ क्या हो रहा है? कट हो रहा है। हालांकि ये जो वाटर है एक्चुअली ये ब्लू कलर से होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए ओरिजिनल वाटर का कलर दिया हुआ है ब्लू, ब्लू से ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए ब्लू, राइट? तो यहाँ एक्चुअली क्या हुआ है? कटिंग हुआ है। आप देख रहे हैं ना इस तरह से, ये जो कटते जा रहा है, कटते जा रहा है, कटते जा रहा है, इरोजन इसको कह रहे हैं, इसको कहते हैं अपर्दन। तो पहला टर्म आपका आ गया, इरोजन क्या है, अपर्दन क्या है, और दूसरा टर्म है निक्षेपण क्या है, डिपोजिशन क्या है। तो आप यहां पर एक टर्म नोट कर लेंगे, अपर्दन। जब हम लोग कंटिन्यू टॉपिक पर आएंगे तो ऑलवेज टर्म बोलेंगे अपर्दन से बना, निक्षेपण से बना।
तो आपको जान जाना है अपर्दन मीन्स इरोजन से बना है, और इरोजन का मतलब होता है कट जाना। इस फिगर में फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, आप तीनों फिगर में देखिए, तीनों का तीनों फिगर हमारा इरोजन का ही है, तीनों का तीनों फिगर अपर्दन का ही है, राइट। तीनों फिगर हमारा इरोजन से रिलेटेड है, अपर्दन से रिलेटेड है। क्लियर है। और अपर्दन के बाद जब यह डिपॉजिट होगा, कहीं जमा होगा, तो उससे जो बनती है स्थलाकृतियां उसको हम लोग कहते हैं निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां। टोपोग्राफी फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन, निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां। तो कुछ स्थलाकृतियां जो निक्षेपण से बनेंगी, मैं इसको अगले वीडियो में, अगले स्लाइड में निक्षेपण का दिखाऊंगा, डिपोजिशन का दिखाऊंगा। बट आप यहां पर एक टर्म अभी आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कि एक टर्म है अपर्दन और दूसरा टर्म है निक्षेपण। अपर्दन का मतलब क्या समझ में आया? अपर्दन का मतलब समझ में आया इरोजन, और निक्षेपण का मतलब हुआ डिपोजिशन। तो सोचिए, जब अगर ऐसा कट रहा है, यहां से कट रहा है, यहां कट रहा है, देखिए इस तरह से, तो कट कर कहीं ना कहीं जाकर तो जमा होगा लास्ट में कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा, और जहां डिपॉजिट होगा, जहां यह जमा होगा, वहां पर बनेगा निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। दैट्स क्लियर। राइट नाउ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियां जो इरोजन से बनती है, उसका हम लोग स्टडी करने वाले हैं और देखते हैं इरोजन से कैसे स्थलाकृतियां बनती है। अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियों में एक स्थलाकृति, फर्स्ट स्थलाकृति जिसका हम लोग चर्चा करने वाले हैं, यह है विसर्पण या विसर्प। देखिए एक ही वर्ड है विसर्प, विसर्प। और इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं विसर्पण, विसर्पण। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और उसमें दोनों में से कोई भी एक टर्म दे सकता है। कई बार तो इंग्लिश देकर हिंदी पूछ लिया जाता है। इसके लिए जो वर्ड है विसर्पण के लिए या विसर्प के लिए, इसका नाम है इंग्लिश में मिएंडर, मिएंडर। दैट्स क्लियर। मिएंडर का अर्थ होता है विसर्प या विसर्पण। अब इसको हम लोग समझते हैं, विसर्प या विसर्पण क्या है, मिएंडर क्या है, इसको हम लोग जानते हैं, राइट। पिक्चर के माध्यम से भी देखेंगे मिएंडर क्या है, कुछ लाइव वीडियो में भी देखेंगे विसर्पण क्या है, नदी कैसे फ्लो कर रही है और उसका विसर्पण कैसे बन रहा है, मिएंडरिंग कैसे बन रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। विसर्पण यानी जब नदी किसी स्थान से अगर निकल रही है, ओरिजिनेट हो रही है, तो ओरिजिनेट होने के क्रम में यह देखिए ऐसे 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 अपने मार्ग में टेढ़ी मेढ़ी होकर बहेगी। अगर हम लोग सोचेंगे कि नहीं, ऐसे नहीं बहाव होता होगा, तो गलत। नदी का बहाव हमेशा एक सर्कुलर शेप में न होकर इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी आकृति में सर्पिलाकार, जैसे आप देखेंगे सांप चलता है, स्नेक चलता है, उस तरीके से आपका नदी का बहाव ऐसे होगा। ये जो आप टेढ़ा मेढ़ा बहाव देख रहे हैं, इसी का नाम है मिएंडर, इसी का नाम है मिएंडर यानी विसर्प। आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा, विसर्प कैसी स्थलाकृति है? नदी से बनने वाली स्थलाकृति है कि मरुस्थल में बनने वाली स्थलाकृति है? इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा कि विसर्प नदी से बनने वाली एक स्थलाकृति है, और इसमें अपर्दन होता है, इरोजन होता है। इरोजन के कारण, अपर्दन के कारण ऐसी स्थलाकृतियां बनती है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे, आप देखिए इस फिगर को, यहां पर इस फिगर को देखिए, आप देख पा रहे हैं इस फिगर में, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कैसे रिवर मिएंडर कर रही है,
कैसे विसर्प कर रही है, कैसे चल रही है। अब देखिए यहाँ से ओरिजिनेशन पॉइंट है, उद्गम बिंदु बहुत छोटा है। देखिए इस तरह से दिस वन दिस वन दिस वन, देख रहे हैं ना आप, ये जो शेप बन रहा है, यह जो आकृति बन रही है सर्पिलाकार। एक कभी कभी वर्ड यह भी पूछ देता है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार का मतलब क्या हो रहा है, सांप के आकार का। समटाइम्स ऐसा भी पूछ लिया जाता है। देखिए छोटी नदी हो या देखिए बड़ी नदी है, ऐसे ये वाली नदी आपको देखने में लग रही है बड़ी नदी है। नदी छोटी हो या बड़ी नदी हो, देखिए यहाँ दो नदी आपस में मिल रही है, यहाँ एक अलग टर्म आएगा, मैं बताऊंगा इसके बाद। यहाँ देखिए छोटी नदी है, देख रहे हैं ना, यह जो मार्ग है, इसी मार्ग को, टेढ़ा मेढ़ा जो मार्ग है, इसी मार्ग को हम लोग कह रहे हैं विसर्प। और ये जो पूरा प्रोसेस है, यहां से चलकर यहां तक का जो प्रोसेस है, अंतिम तक का जो प्रोसेस है, लास्ट तक का जो प्रोसेस है, इसके लिए वर्ड आ जाएगा विसर्प से आ जाएगा विसर्पण। विसर्पण मतलब मिएंडर, और ये यहां तक रहेगा केवल मिएंडर करता हुआ, यानी विसर्प करता हुआ आकृति। दैट्स क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देयर आफ्टर आगे आप देखेंगे अगेन, इसके बाद आप देखेंगे कि विसर्प में ही यानी मिएंडर में ही कुछ और भी इसके साथ आकृतियां जुड़ती हैं। मिएंडर के साथ कुछ आकृतियां जुड़ती हैं, और उसके लिए नाम क्या है, उसके लिए नेम है ऑक्सबो लेक। लेक का अर्थ होता है झील, और ऑक्स का मतलब होता है बैल, बो पैर, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, गोखुर झील। हिंदी में इसके लिए वर्ड है गोखुर झील। क्लियर, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक। आप देखिए यहां पर देखिए जरा, इसको देखिए इस तरीके से राउंड अप हो गया है। यहां देखिए आप, ये बिल्कुल अलग थलग हो गया ऐसे, यहां भी देखिए अलग थलग हो गया, यहां भी देखिए अलग थलग हो गया है। अगर इस तरह से फॉर्म कर रहा है, देखिए इस तरह से फॉर्म कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गोखुर झील, यानी ऑक्सबो लेक। इस गोखुर झील का जो फॉर्मेशन है, ऑक्सबो लेक का जो निर्माण है, यह मिएंडरिंग प्रोसेस से, यानी विसर्प करने के कारण, विसर्प करने से ही, मिएंडर करने से ही गोखुर झील का निर्माण होता है, ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है। और एक दो साल में नहीं होता है, हजारों साल लगते हैं बनने में। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर, इस जगह पर आप देखिए अभी इतना बेंडिंग है, इतना मुड़ के ऐसा चल रहा है, इतना अपर्दन हो रहा है। आने वाला टाइम में, कमिंग टाइम में देखिए और ऐसे अपर्दन होगा, कमिंग टाइम में और ऐसे अपर्दन होगा, कमिंग टाइम में और अपर्दन होगा। देख रहे हैं ना आप कर्व कैसा बन रहा है, कमिंग टाइम में और अपर्दन होगा, और लास्ट में क्या होगा, ये रिवर यहां से सीधा ऐसा मार्ग ले लेगी, इधर इधर से विसर्प करने लगेगी, और यह जो सेक्शन है इधर वाला, यह छूट जाएगा। इसीलिए छूट जाएगा, दैट मीन्स त्याग दिया गया, इसीलिए इसको छाड़न झील भी कहते हैं। छाड़न झील मतलब नदी इसको छोड़ दी है, छाड़न झील, राइट, इसको छाड़न झील भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि छाड़न झील किसे कहते हैं, आपका आंसर होगा गोखुर झील, ऑक्सबो लेक। गोखुर झील को छाड़न झील कहा जाता है, और यह विसर्प का यानी मिएंडर के एक प्रोसेस से ही बनता है, विसर्प के ही एक प्रोसेस से बनता है। यहां तक क्लियर हो गया। यानी विसर्प या विसर्पण दोनों में थोड़ा सा अंतर है। विसर्पण एक प्रक्रिया है, इंटायर प्रोसेस है, और विसर्प का मतलब नदी का मुड़ मुड़ कर चलना, नदी का सर्पिलाकार आकृति में चलना, नदी का सांप के जैसा चलना,
ही विसर्पण कहलाता है, मिएंडर कहलाता है। दैट्स क्लियर। तो मिएंडर आपका क्लियर हो गया होगा।